हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड स्टार्ट हो चुका है मेड्स रिवेंज पार्ट 2, जिसका नाम है ब्राइड्स रिवेंज। तो डोंट स्किप वीडियो। जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मूव मेंशन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ वहाँ एक ब्राइड को किसी सेकंड मास्टर के रूम में फेंक दिया जाता है और यहाँ पे वो उसकी होती है वाइफ, जो कि उसके हस्बैंड को नहीं दिखाया जाता। और यहाँ पे सब लोग कर रहे होते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा, जो कि हमारी फीमेल लीड नाम है, जिसका नाम होता है ई फ्रेंड, ई किंग। तो हम लोग ई के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो फेंग है वो लेटा होता है, उसी से उसकी शादी होती है हमारी फीमेल लीड की। फेंग का होश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जानते हुए भी उसकी माँ ने ज़बरदस्ती ई की शादी करवा देती है फेंग से, ताकि वो वहाँ उसकी वाइफ बन सके उसके बेटे की। और यहाँ पे तभी एक और आता है लड़का, जो भी ब्राइड ड्रेस में होता है, जिसका नाम मुआन होता है। और यहाँ पे मुआन बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से तुम। लेकिन वो उसे हक कर लेता है और यहाँ पे कहता है ई मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। मुआन बोलता है पता है तुम्हें मैं कितना तुम्हें मिस करता हूँ। यहाँ पे ई बोलती है मुआन को क्या तुम्हारी शादी है आज, क्योंकि फ्रेंड आज जैसे कि ई की शादी थी ठीक उसी दिन मुआन की भी शादी थी। तो ये दोनों कौन है आप लोग जानना चाहते होंगे, तो बस कंटिन्यू बने रहे, मैं बताऊंगी। यहाँ पे जो है यहाँ पे मुआन जो है, मुआन की शादी हो चुकी है किसी और लड़की से। और मुआन और ई दोनों को पास्ट रिलेशनशिप में दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने प्रॉमिस भी किया होता है कि रियल लाइफ में आगे चल के हम लोग फ्यूचर हस्बैंड वाइफ होंगे। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सडनली वो दोनों किस करते हैं, जो कि इनका पास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ई मना करती है कि मुआन वो पास्ट था, फ्यूचर में मेरे हस्बैंड फेंग है और मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें अब मुझसे दूर रहना होगा। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे मुआन के भाई यानी फेंग जो है उसका भाई है, उसकी शादी से हो गई है। तो यहाँ पे वो बोलता है ये भाई ये क्या कर सकता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता और इसके लिए तुम पूरी ज़िंदगी इसकी दुल्हन बन के जियोगी। ये चल फिर नहीं सकते, से होश तक नहीं है खुद का। तो यहाँ पे ये बोलती है चाहे जो भी हो, है तो मेरा अब हस्बैंड, मुझे इसके साथ ही रहना होगा। अब प्लीज़ जो पास्ट है उसको भूल जाओ, पास्ट की चीज़ फ्यूचर में मत लाओ। यहाँ पे मुआन काफ़ी गुस्सा करता है, चिल्लाता है ई के ऊपर और ई बोलता है कि मैं तुम्हें आज किस करके रहूँगा। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और उसे हटा देती है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, क्योंकि अब हम दोनों का रिश्ता एक नहीं है और तुम्हारी शादी किसी और से हो गई है। तो प्लीज़ जाओ वहाँ उसके साथ, आज तुम्हें वहाँ रहना चाहिए ना कि यहाँ। यहाँ पे वो बोलता है मुआन क्या तुम ये सब कुछ भूल गए, ये चलो हम लोग न्यू शुरुआत करते हैं, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। इसे क्या पता है ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। और फेंग तो सच में फ्रेंड लेटा होता है, उसे तो कुछ होश भी नहीं होता बंदे को कि उसकी वाइफ उसके भाई के साथ क्या कर रही है। लेकिन उसका भाई जो मुआन उसे बस्ती लेके जाता है उतने में उसकी सास आ जाती है, यानी फेंग की मॉम और मुआन की भी मॉम। यहाँ पे वो ई को समझ जाती है कि ई उसके बेटे के साथ मिसबिहेव कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अपनी दासी लोग को बुलाती है और उसकी वाइफ आ जाती है मुआन की और कहती है मुआन की वाइफ जी आके तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ तुम यहाँ फर्स्ट नाइट स्पेंड करी हो अपने हस्बैंड को छोड़ के, क्या यही परवरिश तुम्हारे पेरेंट्स ने दी है। मतलब अनाप शनाप बहुत ज़्यादा बोलती है। यहाँ पे बोलती मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, प्लीज़ ऐसा आप लोग यकीन मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम वो फैमिली की बहू क्या बन गई हो, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जो दिलाएगा तुम वो करोगी। टुडे आज के दिन हम दोनों मुँह फैमिली के बहू बन के आए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था। तुमने सेकंड मास्टर के यूज़ किया, उसके साथ शादी भी कर ली और अब मेरे हस्बैंड पे डोरे डाल रही हो, जबकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, डरी हुई थी। यहाँ पे आती है मुआन की माँ और से काफ़ी मारने लगती ई को, जैसे कि पहले मारा करती थी। यहाँ पे मुआन बोलता मॉम रुको, ये ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, तुम मेरी बात सुनो। वो अपनी माँ को छुड़वाता है ई से और कहता है जाओ यहाँ से। यहाँ बेचारी ई काफ़ी टेंशन में होती है, क्योंकि वो मुँह फैमिली में आके बहुत बुरी जगह से फंस गई थी। तो उसके बुरे दिन में जो है फैंग ने उसे साथ दिया होता। अब फैंग की ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या हो गया फ्रेंड, ये तो हम धीरे धीरे नेक्स्ट एपिसोड में ही जानेंगे। तभी वो उसके लिए सूप बना रही होती है
जहाँ मेडिसिन होते हैं उसमें पॉइज़न होते हैं। यहाँ पे उसकी काफ़ी फेंग की तबीयत ख़राब हो जाती है, मुंह से ब्लड गिर जाता है। तभी दौड़ के ई आती है और बोलती है फेंग फेंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक करूँगी। यहाँ पे वो उसको देखती है और तभी उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है कि क्या करे। डॉक्टर इतना जल्दी नहीं आ सकता था फ्रेंड, तो डायरेक्ट वो किस कर लेती है। उसके माउथ में जो चीज़ थी उसे वो बाहर निकाल देती है और यहाँ पे कहती है मेरा बेटा क्या हो गया तुम्हें, प्लीज़ मेरे बेटे को कोई ठीक कर दो, हटो तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये हाल में है, सिर्फ इसकी जिम्मेदार तुम हो। यहाँ पे वो हटा देती है उसे धक्का मार के। यहाँ पे ये बेचारी प्रे कर रही होती है कि सब ठीक हो जाए एक बार। इतना क्या कि उसे हल्का सा होश आता है और यहाँ पे काम डाउन होती है कि चलो उसका बेटा अब कुछ तो ठीक है। तभी यहाँ पे जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है डॉक्टर उससे बोलती है सेकंड मास्टर को ये पॉइज़न किसने डाला है, क्या कोई बताएगा क्या मास्टर, ये आपने किया है ये डेंजर काम। तो यहाँ पे अब तो वो चुप हो जाता है। यहाँ पे उसकी माँ को पता चलता है कि जो मेडिसिन खिला रहे थे उतने दिन से उसमें पॉइज़न था, जिसकी वजह से फेंग वैसा ही रहे और वो ठीक हो ही नहीं कभी। यहाँ पे जो है डॉक्टर वो उल्टा इल्ज़ाम ई के ऊपर लगा देता है कि ये सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम ही तो नहीं चाहती थी सेकंड मास्टर से शादी करना, क्योंकि तुम तो उसको दुश्मन मानती थी और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ पे उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसने मेरे बेटे को पॉइज़न दिया, जबकि ऐसा नहीं था फ्रेंड। अब उसको बहुत ज़्यादा पीटती है उसकी मॉम और कहती तुम्हारी यही सज़ा है और तुम्हारी यही औकात है, बस मैं मुँह फैमिली की तुम्हें अपनी बहू बना के ले आई, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बोलती है ज़्यादा अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे फादर को सारी चीज़ें तुम्हारी करतूत बता दूंगी। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मॉम मेरे फादर को मत बताना, उनकी तबीयत सही नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, क्योंकि ई के फादर की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी फ्रेंड और वो मौत और ज़िंदगी से झूल रहे थे। यहाँ पे वो बोलती है उसकी सास कि अगर तुमने आइंदा से मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे क्या होगा फ्रेंड ई और फेंग के बीच में ये जानेंगे लोग नेक्स्ट एपिसोड में।